हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अनिला, एक साइकोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट एंड अ मदर ऑफ 2। मैं अपने इस चैनल पर पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करती हूं ताकि मैं अपने ऑडियंस की पेरेंटिंग जर्नी में उनके साथ चल सकूं, उनकी हेल्प कर पाऊं। सो फ्रेंड्स, ये जानने से पहले कि हमारे बच्चे का स्क्रीन टाइम हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारा बच्चा स्क्रीन देखता ही क्यों है। फ्रेंड्स, आज का बच्चा इमोशनल स्ट्रेस को समझ ही नहीं पाता है। अगर स्कूल में डांटा जा रहा है या हमारा बच्चा बोर हो रहा है या किसी रीज़न से वो परेशान है, तो उसका वन एंड ओनली सॉल्यूशन हो जाता है स्क्रीन। बच्चे का किसी से मन नहीं करता बात करने का तो वो कार्टून देखता है। बच्चा बोर हो रहा है तो वो गेमिंग करता है, या बच्चा स्ट्रेस्ड है तो वो सोशल मीडिया ओपन कर लेता है। तो ये कहीं ना कहीं स्क्रीन देखना हमारे बच्चे का एक इमोशनल स्केप बनता जा रहा है। ये तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब ये हमारे बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को स्लो कर देता है। सो फ्रेंड्स, अब हम ये जान लेते हैं कि क्या हम पेरेंट्स भी गलतियां करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि गलती तो बच्चा करता है, हम क्या कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, जाने अनजाने में कभी कभी हम भी स्क्रीन टाइम को इनकरेज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मम्मियाँ कभी काम में बिज़ी होती हैं, कभी घर के काम में बर्तन साफ़ कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, किसी भी वर्क में बिज़ी हैं, तो हम बोल देते हैं कि अभी आप मुझे परेशान मत करो, जा कर के आप फ़ोन में कुछ देख लो या कुछ कर लो। या फिर कभी हमारा बच्चा परेशान हो रहा है, बोर हो रहा है कि मम्मा अब मैं क्या करूं, तो हम उनको बोल देते हैं लो थोड़ी देर के लिए तुम फ़ोन देख लो। या फिर कभी कभी तो हम एज अ पेरेंट खुद ही फ़ोन देखते रहते हैं, खुद ही फ़ोन में इंस्टाग्राम के रील्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो हमारा बच्चा उन्हीं चीज़ों को देख करके सीखता है हमसे। तो सबसे पहला स्टेप फ्रेंड्स हमें ये करना है कि एज अ पेरेंट हमें अपने स्क्रीन बिहेवियर को रिफ़्लेक्ट करना है। बिकॉज़ बच्चे जो हम बोलते हैं वो नहीं सीखते हैं, जो हम करते हैं वो बच्चे डेफिनेटली सीखते हैं। तो आपको पता कैसा चलेगा कि आपका बच्चा इमोशनल स्क्रीन स्केप कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा फ़ोन के बिना रेस्टलेस हो जाता है, मतलब उसको फ़ोन ना मिले तो काफ़ी टैंट्रम करेगा, परेशान हो जाएगा, या फिर वो फ़ोन मिलने पर उसका मूड बेटर फील करता है, या फिर वो अपने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, उनकी एंजाइटी है या फिर उनका बोर्डम है, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्क्रीन का यूज़ करते हैं, तो फ्रेंड्स ये रेड फ्लैग है कि अभी हमें अपने बच्चों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपसे 5 सिंपल टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जिसको यूज़ करके आप अपने बच्चे के इस इमोशनल स्क्रीनस्केप को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा टिप होगा कि अपने बच्चे को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बच्चा सैड है तो आप उसको बोलना सिखाइए कि वो कैसा फ़ील कर रहा है, वो सैड फील कर रहा है या वो टायर्ड फील कर रहा है। आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जब आपका बच्चा अपने इमोशंस को वर्ड देने लग जाता है तो उसको इमोशनल स्केप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो फ्रेंड्स, मेरा सेकंड टिप है कि हमें हमारे बच्चे का रूटीन जो है उसको फिक्स्ड करना होगा। हर एक उसके रूटीन का जो भी वर्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका प्ले टाइम, उसका मील टाइम, उसका स्टडी टाइम, उसका रेस्ट टाइम, सब कुछ फिक्स करना होगा, अच्छे से डिवाइड करना होगा। अगर हमारे बच्चे का जो रूटीन है वो स्ट्रक्चर्ड होता है तो हमारे बच्चे को एक्स्ट्रा स्क्रीन देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, मेरा टिप नंबर 3 है कि हमारे बच्चों को कुछ फ़न अल्टरनेटिव से इंट्रोड्यूस कराना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राइंग, पज़ल, आउटडोर गेम्स एट्सेट्रा, जिससे कि हमारा बच्चा
नेचुरली इंगेज होता है, उसे ये हमें फील कराना है कि हम बिना स्क्रीन के भी मज़े कर सकते हैं। मेरा टिप नंबर 4 है, हमें हमारे बच्चे को इमोशनल टाइम से इंट्रोड्यूस कराना है, जिसके बारे में ऑलमोस्ट मैं अपने सभी वीडियोस में बात करती हूँ, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप 10 मिनट्स टू 20 मिनट्स अपने बच्चों के लिए निकालिए। आप उनके साथ बैठिए, उनके बारे में उनसे पूछिए कि बेटा आपका आज का दिन कैसा रहा। वो अपने दिन की पूरी बातें आपसे शेयर करें, आप सिर्फ सुनिए। नो करेक्शन, नो जजमेंट, ओनली कनेक्शन। मेरा लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है पेरेंटल मॉडलिंग। सो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लर्निंग तभी होती है जब एज अ पेरेंट हम खुद अपने फ़ोन के यूज़ को कम कर देते हैं, अपनी स्क्रीन के यूज़ को कम कर देते हैं। जब हम अपने डिनर टेबल पर अपने फैमिली के साथ में जब डिनर कर रहे हों, अपना फ़ोन साइड में रख देते हैं, तो हमारा बच्चा हमें ऑब्ज़र्व कर रहा है। जब हम खुद हमारे बच्चों के सामने स्क्रीन फ्री रहते हैं, तो हमारा बच्चा नेचुरली हमें फॉलो करता है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि स्क्रीन यूज़ जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है, ये उन छोटी छोटी इमोशनल नीड्स का सिग्नल है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। अगर हम हमारे बच्चे की इमोशनल दुनिया को समझने लगेंगे, उनको फील करने का, उनको बोलने का, उनको एक्सप्रेस करने का स्पेस देंगे, तो उन्हें इमोशनल स्केप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड ऐसे ही पेरेंट्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जो अपने बच्चों की स्क्रीन टाइम की वजह से काफ़ी परेशान हैं। अगर आपके शेयर से उनकी हेल्प हो जाती है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके घर में इस स्क्रीन को रिड्यूस करने के लिए किस टाइप के चैलेंजेस आते हैं। और हाँ, अगर आप अपने पेरेंटिंग जर्नी में सपोर्ट चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई एम हियर टू वॉक दिस पेरेंटिंग पाथ विथ यू। Thank you so much for watching. Happy parenting.